संक्षिप्त महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में युधिष्ठिर का वैष्णव धर्म विषयक प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्म तथा अपनी महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, पूर्व काल में जब मेरे पर पिता में महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्होंने धर्म के विषय में संदेह होने पर भगवान श्री कृष्ण से कौन सा प्रश्न किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अभृत स्नान कर लिया तब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरंभ किया, भगवान, वैष्णव धर्मों के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है? ब्रह्म हत्या, गोघाती, माता की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी की सेज पर सोने वाला, भोजन परोसने में पंक्ति भेद करने वाला, कृतघ्न, शराबी, वेद विक्रयी, मित्र से विश्वासघात करने वाला, किसी वीर को कपटपूर्ण मारने वाला, गर्भ हत्यारा, तप और दान का फल बेचने वाला, अपने शीर का विक्रय करने वाला, मूर्ख, पाप कर्म से जीविका चलाने वाला, पापी, शठ, कपटी, दंभी, दूसरों पर दोष आरोपण करने वाला, पारा आदि रसों को मारने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, शूद्र की सेवा में रहने वाला, चोर और पुरोहिती करने वाला ब्राह्मण, दूसरों की धरोहर हड़पने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, पर स्त्री लंपट तथा और भी जितने पापी हैं, वे सब जिन धर्मों का श्रवण करके अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं उनका वर्णन कीजिए। भक्तवत्सल, मैं सच्चे भक्ति भाव से आपके चरणों की शरण में आया हूँ। यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुग्रह का अधिकारी हूँ तो मुझसे वैष्णव धर्मों का वर्णन कीजिए। मैं उनके संपूर्ण रहस्यों का यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। मैंने मनु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, पराशर, मैत्रेय, उमा, महेश्वर, ब्रह्मा, कार्तिकेय, भार्गव, याज्ञवल्क्य, मार्कंडे, भरद्वाज, बृहस्पति, विश्वामित्र, जयमणि, पुलत्स, पुलय, अग्नि, अगस्त, मुद्गल, शांडिल्य, शलभ, बालखिल्यगण, सप्तऋषि, आपस्तंभ, शंख, लिखित, प्रजापति, यम, महेंद्र, व्यास, विभांड, नारद, कपोत, विदुर, भृगु, अंगरा, सूर्य, हारित, उद्दालक, शुक्राचार्य, वैशंपायन तथा दूसरे महात्माओं के बताए हुए धर्मों का श्रवण किया है। परंतु मुझे विश्वास है कि आपके मुंह से जो धर्म प्रकट होंगे वे अत्यंत पवित्र होने के कारण उपयुक्त सभी धर्मों में श्रेष्ठ होंगे। इसलिए केशव, आपकी शरण में आए हुए मुझ भक्त से आप अपने पवित्र धर्मों का वर्णन कीजिए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे धर्म के सूक्ष्म विषयों का वर्णन करने लगे। वे बोले, कुंती नंदन, तुम धर्म के लिए इतना उद्योग करते हो, इसलिए तुम्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। धर्म ही जीव का पिता, माता, रक्षक, सुहृद, भ्राता, सखा और स्वामी है। अर्थ, काम, भोग, सुख, उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है। यदि विशुद्ध धर्म का सेवन किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। धर्म में ही ब्राह्मणत्व और देवत्व की प्राप्ति होती है। धर्म ही मनुष्य को पावन बनाता है। युधिष्ठिर, जब कालक्रम से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है तभी उसकी बुद्धि धर्मचरण में लगती है। हजारों योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य योनि का मिलना कठिन होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता वह महान लाभ से वंचित हो जाता है। आज जो लोग निंदित, दरिद्र, क्रूप, रोगी, दूसरों के द्वेष पात्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म का अनुष्ठान नहीं किया है। किंतु जो दीर्घजीवी, शूरवीर, पंडित, योग सामग्री से संपन्न, निरोग और रूपवान हैं, उनके द्वारा पूर्व जन्म में निश्चय ही धर्म का संपादन हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भाव से किया हुआ धर्म का अनुष्ठान उत्तम गति की प्राप्ति कराता है। परंतु जो अधर्म का सेवन करते हैं उन्हें पशु पक्षी आदि त्रियक योनियों में गिरना पड़ता है। पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं, सुनो। तुमसे परम धर्म का वर्णन अवश्य करूंगा, तुम मेरे भक्त हो।
अत्यंत प्रिय हो और सदा मेरी शरण में स्थित रहते हो। तुम्हारे पूछने पर मैं परम गोपनीय आत्म तत्व का भी वर्णन कर सकता हूँ। फिर धर्म संहिता के लिए तो कहना ही क्या है। इस समय धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य शरीर में सीमित समझकर मेरी अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख हैं और संसार के भीतर बारंबार त्रियक योनियों में भटकते रहते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञान दृष्टि से मुझे संपूर्ण भूतों में स्थित देखते हैं, वे सदा मुझ में मन लगाए रहने वाले मेरे भक्त हैं। ऐसे भक्तों को मैं परम धाम में अपने पास बुला लेता हूँ। मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, वे निष्पाप होते हैं। मनुष्यों में उन्हीं का जन्म सफल है जो मेरे भक्त हैं। हजारों जन्मों तक तपस्या करने से जब मनुष्यों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब उसमें भक्ति का उदय होता है। मेरा जो अत्यंत गोपनीय, कुटस्थ, अचल और अविनाशी पर स्वरूप है, उसका मेरे भक्तों को जैसा अनुभव होता है, वैसा देवताओं को भी नहीं होता। और जो मेरा अपर स्वरूप है, वे अवतार लेने पर दृष्टिगोचर होता है। संसार के समस्त जीव सब प्रकार के पदार्थों से मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं। जो मनुष्य मुझे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण समझकर मेरी शरण लेता है, उसके ऊपर कृपा करके मैं उसे संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ। मैं ही देवताओं का आदि हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है। मैं ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार की सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सब में मैं व्याप्त हो रहा हूँ। ध्युलोक को मेरा मस्तक समझो। सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी सांस है। 8 दिशाएं मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और संपूर्ण भूतों को अवकाश देने वाले अंतरिक्ष मेरा वक्षस्थल है। बादलों और हवा के चलने का जो मार्ग है, उसे मेरा अविनाशी उदर समझो। द्वीप, समुद्र और जंगलों से भरा हुआ ये भूमंडल मेरे दोनों पैरों के स्थान में है। मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, हजारों उरु और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से 10 उंगल ऊंचे अर्थात सबसे परे विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हूँ, इसलिए सर्वव्यापी कहलाता हूँ। मैं अचिंत्य, अनंत, अजर, अजन्मा, अनादि, अवध्य, अप्रमेय, अव्यय, निर्गुण, गुण स्वरूप, निर्द्वंद, निर्मम, निष्कल, निर्विकार और मोक्ष का आदि कारण हूँ। सौधा, सौधा, स्वाहा भी मैं ही हूँ। मैं चारों आश्रम का धर्म, 4 प्रकार के होताओं से संपन्न होने वाला यज्ञ, चतुर्व्यूह, चतुर्यज्ञ और चारों आश्रमों को प्रकट करने वाला हूँ। परले काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय ले मैं एकार्णव के जल में शयन करता हूँ। 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूर्ण होने तक महार्णव में शयन करने के पश्चात स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि करता हूँ। प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की सृष्टि और संहार का कार्य होता है, किंतु मेरी माया से मोहित होने के कारण वे जीव मुझे नहीं जान पाते। राजन, कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा निवास ना हो, तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझ में स्थित ना हो। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। भूत और भविष्य जो कुछ है, वे सब मैं ही हूँ। संपूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं, फिर भी मेरी माया से मोहित रहते हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। इस प्रकार देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार का मुझसे ही जन्म और मुझ में ही लय होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को अपने से उत्पन्न बतलाकर धर्मनंदन युधिष्ठिर से पवित्र धर्मों का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया।
पांडुनंदन, जो मनुष्य पितर एकाग्रचित होकर तपस्या में संलग्न होकर स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाले जानने योग्य धर्म का श्रवण करता है, उस श्रद्धालु पुरुष के विशेषता मेरे भक्त के पूर्व संचित जितने पाप होते हैं वे सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण का ये परम पवित्र सत्य वचन सुनकर मन ही मन प्रसन्न होकर धर्म के अद्भुत रहस्य का चिंतन करते हुए संपूर्ण देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, भूत, यक्ष, ग्रह, गुहक, सर्प, महात्मा, बालखिल्य, तत्वदर्शी, योगी तथा भगवत भक्त पुरुष उत्तम वैष्णव धर्म का उपदेश सुनने तथा भगवान जी की बात हृदय में धारण करने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर वहां आए। आने के बाद उन सब ने मस्तक झुकाकर भगवान जी को प्रणाम किया। भगवान जी की दिव्य दृष्टि पड़ने से वे सब निष्पाप हो गए। उन्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान जी को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, जगदीश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रुद्र की पृथक पृथक कैसे गति होती है? इन सब के कर्मों के फल का वर्णन कीजिए। तब भगवान जी ने कहा, धर्मराज, ब्राह्मण आदि वर्णों के क्रम से धर्म का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण शिखा और यज्ञोपवीत धारण करते, संध्या उपासना करते, पूर्णाहुति देते, विधिवत अग्निहोत्र करते, बलि, वैश्य, देव और अतिथियों का पूजन करते, नित्य सदाई में लगे रहते तथा जप यज्ञ का अनुष्ठान किया करते हैं, जो सायंकाल और प्रातःकाल होम करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं, शूद्र का अन्न नहीं खाते, दंभ और मिथ्या भाषण से दूर रहते हैं, अपनी ही स्त्री से प्रेम रखते तथा पंच यज्ञ और अग्निहोत्र करते रहते हैं, वे ब्राह्मण पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। क्षत्रियों में जो राज्य सिंहासन पर आसीन होने के बाद अपने धर्म का पालन और प्रजा की भली भांति रक्षा करता है, लगान के रूप में प्रजा की आमदनी का छठा भाग लेकर सदा उतने ही सी संतोष करता है, यज्ञ और दान करता रहता है, धैर्य रखता है, अपनी स्त्री से संतुष्ट रहता है, शास्त्र के अनुसार चलता, तत्व को जानता और प्रजा की भलाई के कार्य में संलग्न रहता है तथा ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करता, पोष्य वर्ग के पालन में तत्पर रहता, प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाता, सदा पवित्र रहता तथा लोभ और दंभ को त्याग देता है, उसे भी देवताओं द्वारा सेवित उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो वैश्य कृषि और गोपालन में लगा रहता है, धर्म का अनुसंधान किया करता है, दान, धर्म और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहता है तथा सत्य प्रतिज्ञ, नित्य पवित्र, लोभ और दंभ से रहित, सरल, अपनी ही स्त्री से प्रेम रखने वाला और हिंसा द्रोह से दूर रहने वाला है, जो कभी भी वैश्य धर्म का त्याग नहीं करता और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा में लगा रहता है, वे अप्सराओं से सम्मानित होकर स्वर्गलोक में गमन करता है। शूद्रों में से जो सदा तीनों वर्णों की सेवा करता और विशेषतः ब्राह्मणों की सेवा में दास की भांति खड़ा रहता है, जो बिना मांगे ही दान देता, सत्य और शौच का पालन करता, गुरु और देवताओं की पूजा में प्रेम रखता, पर स्त्री के संसर्ग से दूर रहता, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाकर अपने कुटुंब का पालन पोषण करता और सब जीवों को अवैदान कर देता है, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्म से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। वही निष्काम भाव से आचरण करने पर संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है। धर्म से बढ़कर पाप नाश का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर सदा धर्म का पालन करते रहना चाहिए। धर्म अनुरागी पुरुषों के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस जगत में जिस वर्ण के लिए जैसे धर्म का विधान किया है, वह वैसे ही धर्म का भली भांति आचरण करके अपने पापों को नष्ट कर सकता है। मनुष्य का जो जातिगत कर्म हो, उसका किसी को त्याग नहीं करना चाहिए। वही उसके लिए धर्म होता है और उसी का निष्काम भाव से आचरण करने पर मनुष्य को सिद्धि अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अपना धर्म गुण रहित होने पर भी पाप को नष्ट करता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य के पाप की वृद्धि होती है तो वह उसके धर्म को क्षीण कर डालता है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, शुभ और अशुभ की वृद्धि और ह्रास किस प्रकार होते हैं, इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। तब भगवान जी ने कहा, तुमने जो कुछ पूछा है उसे सुनो।
पाप को दूसरों से कहने और उसके पश्चाताप करने से प्रायः उसका नाश हो जाता है। इसी प्रकार धर्म भी अपने मुंह से दूसरों पर प्रकट करने पर नष्ट हो जाता है। छिपाने पर ये दोनों ही बढ़ते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि सर्था उद्योग करके अपने पाप को प्रकट कर दे, उसे छिपाने की कोशिश मत करे। पाप का कीर्तन करके उसके नाश का कारण होता है। इसलिए हमेशा पाप को प्रकट करना और धर्म को गुप्त रखना चाहिए।